वैल्यूज। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे मैं आपसे कहूँ cot 45 का मान बताइए, या मैं कहूँ cosec 60 का मान बताइए, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ऐसे मान ज्ञात करना। तो इसके लिए अपन एक ट्रिक को देखते हैं कि आप इस तालिका को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने ये कोण ए लिखा है, इसके नीचे आपने लिख लिए वही नाम sin cos tan, फिर क्या हो जाएगा cosec sec और cot। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपने लिख लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गिनती तो आती है ना, तो सबसे पहले यहाँ आपने गिनती लिख ली, 0 1 2 3 और 4। ये मैं आपको छोटा सा वो बता रही हूँ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 1 2 3 और 4। फिर क्या करना है, इन सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और इनका क्या ले लेना है, अंडर रूट। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो आ गया ये 1/2, 0/4। ठीक है, ये 1/2, ये आ गया अपना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2, ये 1/4 रहेगा। ये अपना आ गया 3/4 और ये आ गया 4 से 4 कैंसिल, तो 1। ठीक है, तो सबको 4 से डिवाइड किया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है। फिर इसका अंडर रूट लेना है, तो यहाँ पे ये 0 का 4 में भाग जाएगा तो अपना 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, फिर से लिख देती हूँ। 0, इसका आ जाएगा 1/4, इसका आएगा 1/2, ये 3/4 और ये आ जाएगा 1। अब इन सभी का हमको लेना है अंडर रूट। क्या किया मैंने, 0 से 4 तक की गिनती लिख दी, उसके बाद इसको 4 से डिवाइड कर दिया, और इसके बाद क्या लेना है अपन को, अंडर रूट। तो 0 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 0 ही। ठीक है, 1/4 का अगर मैं अंडर रूट करूँ तो क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, फिर 1/2 का अंडर रूट करूँ तो 1 का तो 1 ही आएगा, और 2 का अंडर रूट, ये 2 का मैं अंडर रूट कर रही हूँ तो ये 2 ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा √3/4 का अगर अंडर रूट निकालें तो 2 आ जाता है, इसलिए √3/2 आ जाएगा, और 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमको मिला, इसको हमको साइन के मान में पूरा लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले 0 मिला, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। ठीक है, फिर मिला 1/2, फिर मिला 1/2, फिर मिला 3/2, फिर मिला 1। यहाँ देख लीजिए, यही मिला था ना, एक बार फिर से। तो क्या किया था हमने, सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखी, फिर हमने क्या किया, उसको 4 से डिवाइड किया, फिर क्या किया, उसका अंडर रूट लिया, तो हमको ये मान मिल गए। इसके बाद क्या करना है, इसी को जस्ट अपोजिट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे इस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये 1 है 90 डिग्री में, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1। फिर यहाँ पे करनी 3/2 है, इसको लिख देंगे यहाँ करनी 3/2। फिर 1 करनी 2, तो यहाँ लिख दिया। इसके बाद ये 1/2 है तो इसको यहाँ लिख दिया, और फिर ये 0 है तो इसको यहाँ लिख दिया। क्या किया है मैंने, पहली जो लाइन थी इसी को इस तरफ से लिखना स्टार्ट किया है, और कुछ भी नहीं किया। पहले यहाँ पे 1 था तो 1 लिख दिया, फिर करनी 3/2 लिखा, फिर 1/2 लिखा, फिर 1/2, फिर 0 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, tan थीटा क्या होता है, अभी पढ़ाया था, sin/cos होता है ना, तो इसका इसमें भाग देना है। 0 का 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, तो tan 0 का मान क्या हो गया, 0। अब 1/2 का करनी 3/2 में भाग देना है, तो देखिएगा आप, ये अपना 1/2 है, इसको भाग देना है करनी 3/2 में, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया 1/3। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/3। अब इसका इसमें भाग देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो 1 आ जाएगा अपना। अब करनी 3/2 का भाग देना है 1/2 में, तो देखिए यहाँ करनी 3/2 का भाग देना है
1/2 में। तो क्या हो जाएगा ये, करनी 3/2 इंटू 2/1। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, करनी 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया करनी 3। अब 1 का 0 में भाग देते हैं तो अनंत आता है ना, अपरिभाषित, तो इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। साइन कॉस टेन इनकी वैल्यू आपको पता चल गई, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम देखें कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉसेक क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो कॉसेक के लिए अपन किसको देखेंगे, साइन को देखेंगे। तो 0 का अपोजिट क्या होता है, अपरिभाषित होगा, अनंत, है ना। 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, करनी 2। करनी 3/2 का अपोजिट क्या होगा, 2/3। और 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही। ठीक है, क्या किया है, साइन का जस्ट अपोजिट लिखा है इसमें कॉसेक में। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, अभी बताया था ना। तो यहाँ पे कॉस का जस्ट अपोजिट लिखना है। तो 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 ही। करनी 3/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/3। 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, करनी 2, है ना। फिर 1/2 इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पे क्या है, 0, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अब अपन को देखना है टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉट थीटा जस्ट अपोजिट होता है टेन का। ठीक है, तो टेन का अपोजिट देखें, 0 का अपोजिट क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, फिर करनी 1/3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, करनी 3। फिर 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 ही। फिर करनी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/3। और यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी, इसका अपोजिट क्या होता है, 0। ठीक है, तो इस तरह ये पूरी टेबल बन गई। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट लिखा, ये लिखना इसी फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, डिग्री नाम दे दिए 0, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर क्या किया, 0 से 4 तक गिनती लिखी। क्या किया था मैंने, 0 से 4 तक गिनती लिखी, उससे 4 को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद उसका अंडर रूट लिया। तो जो मान हमें मिले वो किसके मिले, साइन के। ठीक है, अब जब हमको साइन के मान मिल गए तो उसके बाद हम पूरी टेबल बना सकते हैं। साइन को जस्ट अपोजिट लिखना स्टार्ट किया यहाँ पे, फिर इन दोनों को डिवाइड किया, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे कॉस। ठीक है, इन सबको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद कॉसेक के लिए साइन की जस्ट अपोजिट वैल्यू लिखी, सेक के लिए कॉस की जस्ट अपोजिट वैल्यू लिखी, और कॉट के लिए टेन की जस्ट अपोजिट वैल्यू लिख दी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।